जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में आज से शुरू हो रहे दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के G20 सम्मेलन के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। दुनिया भर में हो रहे मानवाधिकार हनन और हिंसा को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए 20,000 से ज्यादा पुलिस वालों को हैम्बर्ग की सड़कों पर तैनात किया गया है। आज हैम्बर्ग में G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली मुलाकात होगी। दुनिया भर की नजरें इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर टिकी हुई हैं। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ये मुलाकात इन खबरों के बीच होगी जिसमें रूस पर अमेरिका में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनावों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया जा रहा है। पोलैंड के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर के लिए अजीब स्थिति में आ गए जब उन्होंने पोलैंड की फर्स्ट लेडी अगाटा डूडा से हैंडशेक करना चाहा, लेकिन अगाटा का इस पर ध्यान नहीं गया और वो अमेरिकन फर्स्ट लेडी मेलानिया से मिलने के लिए आगे बढ़ गई। हालांकि मेलानिया से मिलने के बाद वो वापस आई और ट्रंप से हाथ मिलाया। ट्रंप और मेलानिया वार्सा में नाटो के एक सम्मेलन में पहुंचे थे। टर्की में पुलिस ने पिछले साल जुलाई में हुई तख्ता पलट की कोशिश के आरोप में 11 और लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में एमनेस्टी इंटरनेशनल के टर्की के डायरेक्टर और कई मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। इन सभी लोगों को इस्तांबुल के पास मौजूद एक आइलैंड के होटल से पकड़ा गया है। जासूसी के आरोप में पकड़े गए टर्की के विपक्षी दल रिपब्लिक पीपल्स पार्टी के नेता के समर्थन में विरोध मार्च निकाला गया है। टर्की के कोकायली शहर में हजारों की तादाद में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक रिहायशी इमारत में आग लग गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 4 बच्चों समेत 11 लोग झुलस गए। यह आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी थी। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने काबू पा लिया। इराक की सरकारी सेनाओं ने पुराने मौसुल शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इस दौरान आतंकी संगठन ISIS के कब्जे से सैकड़ों की तादाद में लोगों को बचाया गया है। इन लोगों को ISIS के आतंकियों ने पुराने शहर की कई इमारतों में कैद किया था। बचाए गए लोगों में कई तो ISIS के आतंकियों के परिवार से भी हैं। सफल मिसाइल परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में लोगों ने रैली निकाली और जश्न मनाया। रैली के दौरान लोगों ने जमकर डांस भी किया। उत्तर कोरिया की सरकार के मुताबिक पिछले हफ्ते इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। अमेरिका के अलास्का तक इस मिसाइल के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। फिलीपींस के कई इलाके भूकंप के तेज झटकों से हिल गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.5 आंकी गई। भूकंप के इन झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटकों के बाद लिएटे शहर में तो एक अस्पताल को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया। सभी मरीजों को अस्पताल से बाहर रहना पड़ा। हांगकांग में पिछले 30 सालों के दौरान अवैध हाथी दांत का सबसे बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। पकड़े गए हाथी दांत का वजन 7,200 किलोग्राम है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 60 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये कंटेनर मलेशिया से थे जिन्हें चीन ले जाया जा रहा था।